कदीम दुनिया के 7 अजायबात का जिक्र तो सबने सुना होगा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही आज हमारे सामने मौजूद है। और सवाल यह है कि इसे बनाया कैसे गया था। ये आज भी इंजीनियरिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। तो आइए आज इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक सवाल से। जमीन से कोई 480 फीट की बुलंदी पर एक 4,500 साल पुराने खुफिया रास्ते के अंदर आखिर है क्या? ये वो सवाल है जिसने कई दहाइयों से माहिरीन को उलझा रखा है। अच्छा, तो इस राज का पता लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। रिसर्चर्स ने एक छोटा सा रोबोटिक कैमरा इस तंग से रास्ते में भेजा, ये देखने के लिए कि आखिर हजारों साल से इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ही कैमरा अंदर दाखिल हुआ, इसका रास्ता एक पुरस्कार पत्थर की स्लैब ने रोक दिया। और यह कोई मामूली रुकावट नहीं थी। साफ जाहिर था कि उसे जानबूझकर वहां लगाया गया था, जैसे किसी गहरे राज की हिफाजत की जा रही हो। मगर मुहक्किकीन ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि इस स्लैब में एक छोटा सा सुराख किया जाए। और जब कैमरे की आंख ने इस सुराख से दूसरी तरफ झांका तो जो कुछ नजर आया उसने इस अजीमोशान इमारत के बारे में कई नए सवालात खड़े कर दिए। अच्छा, तो इस छोटे से राज की गहराई में जाने से पहले हमें जरा पीछे हटकर इस पूरी इमारत की वुसअत को समझना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तो जैसे पत्थरों का एक पूरा पहाड़ है। इसका वजन कितना है? 60 मिलियन टन। जरा सोचिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए यूं समझें कि जैसे आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा जैसी 12 इमारतों को एक साथ तोल लिया जाए। और ये पहाड़ बना है 23 लाख पत्थर के ब्लॉक से। और ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं है। इनमें से कुछ ब्लॉक्स का वजन 50 टन से भी ज्यादा है, यानी एक ब्लॉक का वजन तकरीबन 3 बड़ी बसों के बराबर। जब ये मुकम्मल हुआ था तो उसकी ऊंचाई 480 फीट थी और हजारों साल तक, जी हाँ, हजारों साल तक ये इंसान की बनाई हुई सबसे ऊंची इमारत थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कदीम मिस्रियों ने बगैर किसी जदीद मशीनरी के इतना बड़ा और इतना दुरुस्त स्ट्रक्चर बनाया कैसे? ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। किसी भी अजीमुल शान इमारत की पहली और सबसे अहम चीज उसकी बुनियाद होती है। और जहां तक अजीम अहराम का ताल्लुक है तो इसकी बुनियाद तकरीबन परफेक्ट है। 13 एकड़ पर फैली चट्टान को, जो तकरीबन 9 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर जगह है, उसे बगैर किसी लेजर के बिल्कुल सीधा कैसे किया जाए? क्योंकि अगर बुनियाद में जरा सी भी ऊंच नीच रह जाती तो पत्थरों का ये पहाड़ कभी खड़ा ही ना हो पाता। और इसका हल हैरान कुन हद तक सादा था। उन्होंने कुदरत के सबसे बेहतरीन लेवलिंग टूल का इस्तेमाल किया, यानी पानी। तरीका वाकई कमाल का था। पहले उन्होंने पूरी जगह पर नालियों का एक जाल बिछाया, फिर उन नालियों को पानी से भर दिया। अब होता यह है कि पानी की सतह कुदरती तौर पर बिल्कुल सीधी होती है। बस फिर उन्होंने पानी की सतह से ऊपर जितनी भी चट्टान थी उसे तराश कर बराबर कर दिया। और नतीजा एक ऐसी बुनियाद जो 4,500 साल गुजरने के बाद भी आज भी तकरीबन बिल्कुल हमवार है। ये कदीम इंजीनियरिंग की महारत का एक जिंदा सबूत है। बुनियाद तो बन गई, लेकिन अब अगला और शायद उससे भी बड़ा मसला सामने था। वो लाखों भारी भरकम पत्थरों को काटना और उन्हें सही शक्ल देना। आजकल तो पत्थर काटने के लिए डायमंड वाले ग्राइंडर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कदीम मिस्रियों के पास क्या था? सबूत मिलते हैं कि वो तांबे यानी कॉपर की आरियां इस्तेमाल करते थे। अब सवाल यह है कि तांबा तो एक नरम धात है, वो भला सख्त पत्थर को कैसे काट सकती है? यहाँ एक खुफिया हथियार इस्तेमाल होता था और वो थी रेत। जी हाँ, आम रेत। वो तांबे की आरी और पत्थर के बीच में रेत डालते जाते थे और जब आरी चलती तो ये रेत एक जबरदस्त अब्रेसिव यानी रगड़ाई का काम करती थी और आहिस्ता आहिस्ता पत्थर को काट देती थी। अच्छा, ये तरीका चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के लिए तो ठीक है, लेकिन अहराम के जो अंदरूनी खास कमरे हैं वो तो ग्रेनाइट से बने हैं और ग्रेनाइट दुनिया के सख्त तरीन पत्थरों में शुमार होता है। आपको अंदाजा है ग्रेनाइट कितना सख्त होता है? सख्ती में ये हीरे के बाद दूसरे नंबर पर आता है। आज भी इसे जदीद मशीनों के बगैर काटना तकरीबन नामुमकिन है। तो फिर सवाल वही है, कदीम मिस्रियों ने ये काम कैसे किया? इसका जवाब और भी ज्यादा मेहनत और सब्र में छुपा है। सोचिए जरा, वो ग्रेनाइट पर बगैर दांतों वाली एक आरी रखते, उसके दोनों तरफ भारी वजन लटका देते ताकि दबाव पड़े, बीच में रेत डालते और फिर 2 मजदूर महीनों तक इसे आगे पीछे खींचते रहते थे। तब कहीं जाकर एक ब्लॉक कट पाता था। तो ठीक है, पत्थर कट गए, लेकिन अब उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाना था और फिर उन्हें 480 फीट की बुलंदी तक पहुंचाना था। यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन काम लगता है। देखिए,
50 टन के ब्लॉक्स को 250 किलोमीटर दूर से लाने का मसला तो उन्होंने दरियाए नील पर चलने वाली बड़ी बड़ी कश्तियों से हल कर लिया, लेकिन असली चैलेंज तो इन्हें ऊपर पहुंचाना था। इस बारे में जो सबसे मशहूर थ्योरी है वो ये है कि उन्होंने एहराम के चारों तरफ एक बहुत बड़ा रैंप बनाया था। ये रैंप या तो घूमकर ऊपर जाता था या फिर जिगजैग की शक्ल में, और फिर हजारों मजदूर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पत्थरों को इंच इंच करके ऊपर खींचते थे। इतनी नाकाबिले यकीन इंजीनियरिंग के बावजूद आज भी बहुत से सवालात जवाब तलब हैं, जैसे कि इस अहराम का असल मकसद क्या था, इसे बनाने में असल में कितने लोग लगे थे, और सबसे बढ़कर वो सवाल जहां से हमने बात शुरू की थी कि आखिर इस रोबोटिक कैमरे ने इस पत्थर की स्लेब के पीछे देखा क्या। वो एक ऐसा मंजर है जिसे पिछले 4,500 साल से किसी इंसान ने नहीं देखा, और वो मंजर क्या है, ये कहानी फिर कभी सही।